यूपी 9 बजे आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक का ये पूरा मामला और आज सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि सुबह 10:30 बजे सीजेआई रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और हिमा कोहली की बेंच ये सुनवाई करेगी। लॉयर्स वॉइस नाम की संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करके घटना पर रिपोर्ट तलब करने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। उधर पीएम के दौरे में हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए पंजाब सरकार ने उच्च स्तरीय टीम का गठन किया है। जांच टीम 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का ये पूरा मामला है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुबह 10:30 बजे अहम सुनवाई होनी है और साथ ही सीजेआई बेंच इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी। लॉयर्स वॉइस ने दायर की थी जनहित याचिका और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। अब हम आपको 3 तस्वीरें भी दिखाएंगे। पहली तस्वीर में हम आपको दिखाएंगे कि पीएम नरेंद्र मोदी की जो पीएम की सुरक्षा में जब चूक हुई वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में आज इस अहम मामले पर सुनवाई होनी है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जब पीएम मोदी पंजाब दौरे पर थे तो पीएम की सुरक्षा में जो चूक हुई थी वो भी तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये 3 तस्वीर, पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सुरक्षा में चूक हुई, दूसरी तस्वीर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है और पंजाब सरकार पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि आज जब 10:30 बजे सुनवाई होगी तो देखना यह होगा कि दोषियों पर कार्रवाई की जो मांग की जा रही है उसको लेकर क्या कुछ बातें सामने आ सकती हैं। हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए। सुशील, क्या जानकारी मिल पा रही है? सुबह 10:30 बजे पीएम की सुरक्षा चूक मामले में अहम सुनवाई होनी है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से अहम सुनवाई होनी है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस सूर्यकांत की बेंच यानी कि 3 जजों की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। इस पूरे मामले में लॉयर्स एंड वायर्स नाम के एक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके ये कहा है कि पीएम की जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है ये एक कहीं ना कहीं गंभीर मुद्दा है और इस पूरे मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए अधिकारियों की, वहां के मुख्यमंत्री की, और इसीलिए ये पूरी अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। हालांकि चीफ जस्टिस ने कल मामले की सुनवाई के दौरान ये स्पष्ट किया था कि जो याचिका करता है वो अपने याचिका की कॉपी पंजाब सरकार को दे। देखना बेहद अहम होगा कि जब आज 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई होगी तो ऑन रिकॉर्ड पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपनी क्या कुछ दलीलें देती है। हालांकि पंजाब सरकार की तरफ से एक हाई लेवल इंक्वायरी की गई है जिसकी रिपोर्ट भी एमएचए को भेजी गई है। इन तमाम बातों को रखा जाएगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में अगर चूक हुई है तो उसकी जिम्मेवारी किसकी बनती है? क्या स्टेट पुलिस की जिम्मेदारी है या मुखिया की जिम्मेदारी है? इन तमाम पहलुओं पर बात होगी और इसी पूरे मामले को लेकर सुशील की जवाबदेही तो बनती है क्योंकि पीएम मोदी की सुरक्षा में जो चूक देखने को मिली है और इसी को देखते हुए पंजाब सरकार पे भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक की जांच के लिए एक समिति गठित भी की गई है और इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की है। इस जांच समिति की अध्यक्षता सुरक्षा सचिव सुधीर कुमार सक्सेना करेंगे, जबकि इनका सहयोग संयुक्त निदेशक आईबी बलवीर सिंह और एसपीजी के आईजी एस सुरेश शामिल होंगे। ये समिति जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपेगी क्योंकि केंद्र सरकार ने सुरक्षा चूक के लिए पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट भी तलब की है। हालांकि पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी इस पर सफाई भी दे चुके हैं। उन्होंने दावा किया है कि पीएम की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है और इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा नहीं थी। उन्होंने कहा है कि पीएम के कार्यक्रम में अचानक हुए बदलाव के कारण ये घटना हुई है और पीएम के जीवन पर खतरे जैसी कोई स्थिति नहीं थी। इसके साथ ही एक जांच समिति भी गठित की गई है जो 3 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी, जबकि बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने पीएम मोदी की सुरक्षा से खिलवाड़ किया, जिस पर सियासी हंगामा जारी है। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। पीएम की सुरक्षा चूक का मामला, पंजाब सरकार ने रिपोर्ट भेजी। बड़ी खबर है, आपको बता दें कि एमएचए को
भेजी गई है। इस पूरे मामले की रिपोर्ट पंजाब के मुख्य सचिव ने ये रिपोर्ट भेजी है। पंजाब, आपको बता दें कि पीएम के पंजाब दौरे में जो सुरक्षा में चूक हुई थी उसको लेकर ये रिपोर्ट भेजी गई है। पंजाब के मुख्य सचिव ने ये रिपोर्ट भेजी है और आज सुबह 10:30 बजे इस पूरे मामले में अहम सुनवाई होनी है। हालांकि सुनवाई के दौरान क्या अहम बातें सामने आती हैं वो भी देखना होगा, क्योंकि दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पंजाब जा रहे थे तो उस दरमियान जब फ्लाईओवर पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसी के दरमियान पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक देखने को मिली और एमएचए को भेजी गई है इस पूरे मामले की रिपोर्ट। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है। और हमारे सहयोगी पंकज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि रिपोर्ट तो भेज दी गई है, हालांकि 10:30 बजे सुनवाई भी होनी है। देखिए 24 घंटे में, क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट मांगी थी कि पंजाब सरकार 24 घंटे के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट जो है वो होम मिनिस्ट्री को देगी कहां पर कैसे कोताही हुई है। तो ऐसे में पंजाब सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट सबमिट की गई है, जो होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट भेजी गई, उसमें ये कहा गया है कि पंजाब सरकार ने, पंजाब पुलिस ने देर रात 3 बजे तक सारे रास्ते जो है वो क्लियर करवा दिए थे, प्रदर्शनकारी सभी को उठवा दिया था। लेकिन अचानक से कुछ प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री के काफिले के पास आ गए, जिसकी जानकारी पुलिस को भी नहीं थी। और वही दूसरी तरफ की पुलिस की लापरवाही कहां पर हुई है, किस तरह से कौन अधिकारी इसके पीछे लापरवाह रहे हैं, इसके लिए 2 मेंबरी कमेटी, जिसमें रिटायर्ड जज है मेहताब सिंह गिल और गृह विभाग के सेक्रेटरी हैं अनुराग वर्मा, उनकी 2 मेंबरी कमेटी को 3 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है। वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि किस तरह से अचानक प्रदर्शनकारी आ गए और कहां पर लापरवाही जो है पंजाब पुलिस की हुई है। वही सोर्सेज ये भी जानकारी दे रहे हैं। पंकज, लापरवाही कहां और किस स्तर पर हुई है, इसकी जवाबदेही होनी चाहिए और इसीलिए इस मामले में आज पूरी सुनवाई भी होनी है। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस विवाद के बीच सियासी हंगामा जो है वो भी जारी है। बीजेपी ने पीएम मोदी की सुरक्षा पर जगह जगह जो प्रदर्शन और पूजा पाठ भी किया गया और अब आपको 5 तस्वीर भी दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर वाराणसी की है, जहां योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और पीएम मोदी की दीर्घायु की मनोकामना भी मांगी है। जबकि कोलकाता, जयपुर, अमृतसर और जम्मू में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर विरोध जताने का भी काम किया है। तो 5 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर वाराणसी की है, जहां पर पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की और दूसरी तस्वीर कोलकाता, जयपुर, अमृतसर और जम्मू की भी ये तस्वीर दिखा रही है कि किस तरीके से लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। और आम जन के साथ ही बीजेपी के नेता भी पीएम मोदी की लंबी आयु के लिए पूजा पाठ किए। कल मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के गुफा मंदिर में विधि विधान से महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, पीएम की लंबी आयु के लिए कामना की। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा ने भी दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में पीएम की लंबी आयु के लिए महामृत्युंजय जाप किया है। और इसके अलावा तीसरी तस्वीर में राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम भी राजीव चौक के शिव मंदिर में पीएम की लंबी उम्र के लिए पूजा पाठ करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें हम कल की आपको दिखा रहे हैं, जब जगह जगह पीएम मोदी के लिए पूजा अर्चना की गई। वहीं स्मृति ईरानी ने पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री के कैबिनेट में जो सुरक्षा चूक हुई, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हैं। मैम, अभी कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने भी इस पर चिंता जताई है और पंजाब सरकार से बड़ी जल्दी चिंता जता दी। 24 घंटे उनके जब अधिकारी कांग्रेस पार्टी के जश्न मना रहे थे, तब ना चिंता व्यक्त की, ना आक्रोश व्यक्त किया, ना कोई इंक्वायरी की। जब देखा कि पूरा देश एकजुट हो चुका है और पूरा देश इस बात का खंडन कर रहा है और कांग्रेस पार्टी के आला कमान से जवाब मांग रहा है, तब मजबूरन उनकी आत्मा और चिंता जागी है। लेकिन अब जब कांग्रेस अध्यक्षा ने खुद मुख्यमंत्री से बड़ा उपकार किया भाई साहब हम पे, मतलब कांग्रेस की अध्यक्षा जागृत हुई और उन्होंने पंजाब के कांग्रेस के जो नेता हैं उनसे डिमांड किया, आप तो बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न का जो जवाब कल से अपेक्षित है वो नहीं दिया आपने।
कि क्यों डीजीपी पंजाब ने इस बात का आश्वासन दिया कि रूट क्लियर है। क्यों चन्नी साहब ने कहा कि मैं तो कोविड के लोगों से घिरा हुआ हूं ग्रस्त, लेकिन मैं आ नहीं सकता, लेकिन अचानक वो सार्वजनिक कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे थे। किसने डायरेक्ट किया उन लोगों को कि वो फ्लाईओवर पर चढ़कर प्रधानमंत्री के कैवलकेड के सामने खतरे के एक वस्तु के नाते या फिर एक प्रतिबिंब के नाते वहां उपस्थित हों? प्रधानमंत्री की मूवमेंट की जानकारी किसने लोगों को दी? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस एज अ पार्टी और पंजाब सरकार एज एन एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पूरी तरह से इन्वॉल्व है? इन्वॉल्व नहीं है क्या? और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सीएम योगी की। सीएम योगी आदित्यनाथ के एक ऐलान से प्रदेश के किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। और आपको बता दें कि यूपी के किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए बिजली का बिल आधा कर दिया गया। सीएम ने सिंचाई के लिए इस्तेमाल हो रही बिजली में 50% छूट दी है। अब किसानों को सिंचाई के लिए नलकूप की बिजली दरों में 50% की छूट मिलेगी, जिससे प्रदेश के 13 लाख से ज्यादा किसान लाभान्वित होंगे। तो सिंचाई के लिए बिजली बिल में छूट मिलेगी। बिजली की दरों में 50% की छूट दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बड़ा तोहफा किसानों के लिए चुनाव से पहले ये बड़ा तोहफा दिया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। नलकूप की बिजली दरों में 50% की छूट मिलेगी और इसके साथ ही ग्रामीण किसानों को ₹1 प्रति यूनिट बिजली मिलेगी। तो शहरी किसानों को अब ₹3 यूनिट बिजली मिलेगी। और आगरा में आईटी की छापेमारी जारी है। 4 दिन से आईटी की रेड जारी है। शू कारोबारियों के ठिकानों पर यह छापेमारी। विजय आहूजा, मानसी चंद्रा, मन्नू, राजेश सहगल उर्फ रूबी सहगल के यहां आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा था और शाम तक पूरी हो सकती है आयकर विभाग की ये पूरी कार्रवाई। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, चारों शू एक्सपोर्टर्स ने शहर के चारों कोने में खरीदी है संपत्तियां। नकदी कम निवेश से संपत्ति संबंधित कागजात मिले हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, आयकर विभाग के अधिकारियों ने फैक्ट्रियों में कच्चे माल का मिलान कराया है। तो आईटी की छापेमारी लगातार जारी है और आज शाम तक ये कार्रवाई पूरी हो सकती है। और आगे भी खबरें जारी है। यहाँ रुकिए, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।